पीर वजीर मलिक मोहम्मद नवाज खान साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। इस पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम का दिल की अता करियों से तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम बैरिस्टर इसरार साहब, आज हम जब हमारे जिला कोटली के अंदर तशरीफ लाए, सच्ची बात है कि हर नौजवान इस नौजवान पर फख्र करता था, हर बुजुर्ग अपने इस बेटे पर फख्र करता था और हर बहन अपने इस भाई पर फख्र करती थी, क्योंकि इसने मजदूरी की गरज से इंग्लैंड गया और वहां पर बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर कोटली के लोगों को और बिलखुसूस आजाद कश्मीर के लोगों के लिए एक तोहफा लाया। आज मुझे इसरार साहब की एक बात पर बड़ी ताज्जुब हुई, जो इनकी बात मुझे सबसे अच्छी लगी। एक सहाफी ने उलाड़ के मकाम पर सवाल किया कि बैरिस्टर इसरार साहब, क्या आप सियासत करना चाहते हैं, आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? तो इनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या कहता। इस नौजवान पर मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूं। इन्होंने कहा, सियासत के मैदान में हमारे बुजुर्ग मौलाना नवाज साहब मौजूद हैं, मैं कानून की डिग्री कानून वकालत करूंगा। इसरार साहब, जहां आपकी मेहनत काम आई, यहां पर यह बात ना कहूं तो ज्यादती होगी, वहां पर आपके वालिद मोहतरम का बड़ा किरदार है। इन्होंने जिला कोटली के लोगों के लिए बिलखुसूस और यूनियन काउंसिल चौकी टिंडा के लिए बिलअमूम बहुत लोगों की खिदमत की, बहुत सारे लोगों के इन्होंने चूल्हे जलाए। मैं इसी पर इजाजत चाहता हूं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे अजीज का इस्तकबाल किया। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फितरत के मकासद की करता है नगेबानी, फितरत के मकासद की करता है नगेबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोसानी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हनीफ मलिक साहब, सदर अवामी बहबूद कौंसल, उनसे इल्तमास है कि वो स्टेज पे आएँ और इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी बैरिस्टर इसरार साहब, सदर मजलिस फैज़ चुगताई साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। मेरे भाइयों, सामने पंडाल में मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत तकरीब में आप सब की तरह मुझे भी शमूलियत पर तबाखर और फ़ख्र है कि आज हम सब किसी फ़र्द को नहीं बल्कि टैलेंट को और तालीम के उस मकाम और रुतबे को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे आएँ, जिसका जो क्लाइमैक्स है वो बैरिस्टर इसरार अहमद है। वैसे भी नवंबर का जो महीना है वो मैं ये समझता हूँ कि दो हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक, आपने देखा कि काले बराक ओबामा ने दुनिया की तारीख बदल दी, और दूसरा काले कोटे वालों ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। और इस जदोजहद में आज जो एक खूबसूरत इजाफा हुआ है बैरिस्टर इसरार की शक्ल में, मैं देख रहा था कि उन्होंने आज भी वो काला कोट पहना हुआ है, तो शाह साहब आगे से बड़े फ़ख्र से देख रहे हैं। एक वक्त वो था जब लोग जो है वकालत की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आज आपकी इस जदोजहद की बुनियाद पर लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा वकील बने। तो मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर इसरार साहब जो आज यहाँ हमारी तकरीब में आए, ये इस हवाले से उन तमाम रवायात के अमीन साबित होंगे। मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि बराक ओबामा ने कहा यस यस वी कैन, ये वो नारा था यस वी कैन का, जिसकी हम तवक्को रखते हैं अपने भाई इसरार से भी, कि आज हमने उस तासबात किया जो ऐनक है उसको उतारना है। आपने अगर अपनी सोसाइटी को जिंदा रखना है, अपनी माशरे को आगे लेके जाना है, तो मेरे भाइयों आप अपने अंदर वो हौसला, वो करज पैदा करें। जिस तरह आज आप बिला तफरीक यहाँ कबाइल ट्राइब इसलिए जमा हुए हैं कि आज एक शख्स को आप इस बुनियाद पर खराज तहसीन पेश करने आए कि उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक कानून की आला डिग्री हासिल की है। तो वही मैं यहाँ पे बहुत से चेहरों को यहाँ गायब देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये
बैरिस्टर इसरार की जो काविश थी, जो मेहनत थी, जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी इज़्ज़त के साथ साथ हमारी तौकीर में भी इजाफा किया, उसमें शमूलियत से यकीनन वो लोग जो जिन तक मेरी बात पहुंच रही है उनकी भी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होता। कि आज जब मैं अपने उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मलिक सरवर साहब को देख रहा हूँ तो मैंने इनको कभी किसी तकरीब पे स्टेज पे नहीं देखा, तो यकीनन वो आज यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं। तो मुझे वो जब वक्त याद आता है कि जब हम कहते हैं कि गोल्डन ईरा की बात करते हैं, जब मुसलमानों ने दुनिया पर एक लंबे अरसे तक राज किया, तो वो जो उनकी इज़्ज़त और तकरीम थी वो किसी पॉलिटिकल डोमिनेंसी की बुनियाद पे नहीं थी, वो उनकी तकरीम किसी इकनॉमिक इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता नहीं थी। उनकी वो तकरीम, वो मकाम जो है ना, इंटेलेक्चुअल उनकी सुपरमेसी थी उसकी बुनियाद पर थी। तो वो इंटेलेक्चुअल सुपरमेसी किस बुनियाद पे हासिल हुई थी? वो इस बुनियाद पे हासिल हुई थी कि उस वक्त का जो खलीफा वक्त था वो काम करने वाले लोगों को, लिखने वाले लोगों की किताबों को अशरफियों में तोल कर इस तरह उसने एक